में अशोक जी का कार्यक्रम देख लीजिए, जमीनी धरातल जमीन पर काम है, वह दिखता है। मुझे लगता है कि प्रदेश में जो सभी विश्वविद्यालयों में 16 शोध पीठ स्थापित हुई है, उनके निदेशकों का पहले प्रशिक्षण माननीय डॉक्टर महेश जी के द्वारा होना चाहिए कि भाई आखिर हम, ठीक है, आपका सिद्धांत के प्रति पकड़ है, सिद्धांत से अवगत हैं, सिद्धांत का आधार क्या है, सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या है, सिद्धांत का फ्रेमवर्क क्या है, ये सब आप जानते हैं। मैं तो उसको छोड़ दिया, सब लोग जानते हैं, लेकिन उसको कैसे व्यवहारिक आयाम दिया जाए। क्या हर विश्वविद्यालय अपने शोध पीठ के माध्यम से कोई एक पायलट स्कीम के तहत कोई एक ग्राम का चयनित करके उसको आदर्श रूप में एक डेवलप कर सकता है? क्या नहीं डेवलप कर सकता? शुरुआती दौर में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे हो सकते हैं क्या, कि कैसे डेयरी का विकास किया जाए, कैसे बागवानी का विकास किया जाए, कैसे सामाजिक मानकी का विकास हो, कैसे सामाजिक न्याय की प्राप्ति, कुछ इस तरह के, या कैसे कृषि में विविधता लाई जा सकती है। इस प्रकार के कुछ अभिनव प्रयोग, मुझे मेरी दृष्टि उस पीठ की स्थापना के पीछे यही थी। तो दो चीजें मुझे बहुत अच्छा लगा यह कार्यक्रम, कि कम से कम पीठों के बारे में पहली बार ये सोचने का अवसर इस मंच ने दिया। कदाचित उत्तर प्रदेश में इन पीठों को एक धनराशि मुहैया कराने के बाद सरकार ने भी इतिश्री समझ लिया, ग्रांट लेने वालों ने भी कुछ पोर्टफोलियो प्राप्त कर लिया, एक चैम्बर बना लिया, कुछ साल में व्याख्यान करा दिया। नवंबर में, फरवरी में दीनदयाल जी के जन्मदिन और स्वर्गवास दिवस के अवसर पर, या बीच में अवसर मिला तो किसी और का व्याख्यान करा लिया। जो वास्तविक धरातल पर काम होना चाहिए, जो पीठ का उद्देश्य है। नहीं तो अन्य पीठों की बात, यह भी पीठ बन करके एक औपचारिक मात्र रह जाएगी। मैं जानता हूं दीनदयाल उपाध्याय गोरख विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्रेमचंद पीठ भी है, निराला पीठ भी थी, और विवेकानंद पीठ भी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिया, और केवल 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 साल में 2-3 व्याख्यान हुए, पीठ खत्म, साल 2 साल के लिए आती थी। तो मुझे लगता है कि देखिए, यह दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ यह व्याख्यान का विषय नहीं, यह भाषण का विषय नहीं, यह कार्यशाला का विषय नहीं, इसको व्यवहार में लाने का विषय है। मैं माननीय महेश शर्मा जी, जिनका सैद्धांतिक पक्ष बहुत ही मजबूत है, और हम उसके व्यवहारिक आयाम भी देश में यदा कदा देख रहे हैं। अब जरूरत है कि इस सिद्धांत को व्यवहारिक आयाम दिया जाए, और अब तो इसकी प्रासंगिकता कोविड-19 के बाद बढ़ गई है। जिस ग्राम आधारित अर्थतंत्र की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते थे, जिस औद्योगिकरण की बात वो श्रमिकों के श्रमिकीकरण की बात करते थे, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, फिर वो स्थानीयता की बात करते थे, लोकल रिसोर्सेज, लोकल टेक्निक, लोकल आवश्यकता, और उसी में अब एक नया आयाम जुड़ गया है कि लोकल की ब्रांडिंग। ये एक बहुत एकात्म मानववाद के को उछाल आने वाला है। तो मुझे लगता है यह एक बहुत अच्छा अवसर है, और अब तो सही समय है, अब पूरी व्यवस्था को अब एक बार रिवाइवल होने जा रही है। मुझे लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय की पीठों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो मुझे लगता है कि दो काम, एक तो सरकार भी मॉनिटरिंग करे, और दूसरी चीज इस अवसर पर माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी से मैं अनुरोध करूंगा
एक बार शासन को लीड करके यही जो वो भी एक साथ बैठे, भाई उनका आउटपुट तो मालूम होना चाहिए और क्या वो कैंपस से हट करके कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ी आज की शिक्षा की विसंगति है वह विसंगति है कि कैंपस और कम्युनिटी का लिंक टूट चुका है, तो उसको स्थापित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन्हीं के साथ ही कि भाई आइडियल व्यवस्था को लागू करने के लिए आइडियल लोग चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि डॉक्टर महेश शर्मा जी जैसे लोग यहाँ पर हैं और दिशा दे रहे हैं। ये 2-3 बातें यदि हो सके तो इसके लिए करना चाहिए और फिर कभी मिलेंगे। आप लोगों ने मुझे किया और जिस इतने बड़े मंच पर जहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी जैसा उद्भट विद्वान बैठा हो उस पर उनके सामने खड़ा होने का अवसर मिला। मैं आप सभी के प्रति साधुवाद देते हुए कि अब इतनी इन शब्दों के साथ कि कोविड-19 के बाद जब से आत्मनिर्भर भारत की बात चली है, सेल्फ रिलायंस की पर सभी देश जोर दे रहे हैं। यह तो एकात्म मानववाद की पूरी संरचना ही उसी पर खड़ी है, उसका मूल बिंदु भी यही है। आज यह कहा जा रहा है वैश्विक स्तर पर कि मार्केट सेंट्रिक डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमी सेंटर्ड और ट्रेड सेंटर्ड डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सभी इसको स्वीकार करते हैं क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी ये कहा करते थे